उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें योगी मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं मुरादाबाद के लोग, सीधा मुरादाबाद के लोगों से जानेंगे और क्या कुछ लोगों के मन में है उनसे जानेंगे। जी, जिस तरीके से आज योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कुछ नए मंत्रिमंडल से उम्मीदें, किस तरीके का काम करना चाहिए? मंत्री जो मंत्री बने हैं उन्हें काम तो करना ही है, काम भी करेंगे और काम भी कर भी रहे हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है कि वो मंत्री बने हैं, अपने उसमें सफल लें, अपने काम में सफल लें। और जो हमारे यहाँ ये स्मार्ट मीटर जो लगे हैं इन्हें हटाया जाए, स्मार्ट मीटर हैं इन्हें हटाया जाए। हम अपने मंत्री से यही बात करेंगे कि हमारी जनता बहुत परेशान है, वोट हम उन्हें देते हैं, सब उन्हें देते हैं वोट, सब काम करते हैं। और हमें बड़ी बड़ी खुशी से ज़्यादा खुशी है हमें कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो मंत्री बने हैं वो भी भारत के लिए ध्यान से देखें और थोड़े अपने भारत की तरफ को देख के भी चलें। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। जी, मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा अन्य जो है कई और लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ उम्मीदें हैं नए मंत्रिमंडल से आपको? उम्मीदें हमें काफ़ी हैं उनसे और काफ़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि नए मंत्री बने आप दोबारा से, तो उन्हें ये काम भी करना चाहिए कि अच्छे काम करें। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ लोगों के मुद्दे रहेंगे? बता रहे हैं ना आपको। देखो, एक तो हमारे यहाँ पे थोड़ी लाइट की समस्या ज़्यादा है, जैसे खंभों की लाइटें हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दें। सड़कें हैं वो अच्छी तरीक़ा से बनवाते जैसे बन रही हैं, काफ़ी लेट हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि देखो, जैसे स्मार्ट सिटी है हमारी, स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। महानगर तो महानगर के हिसाब से होना चाहिए, है नहीं? तो सारी चीज़ें ये हम तो चाहते हैं कि आगे कोई भगवान चाहे कि अच्छी तरह सरकार बने बीजेपी की, हमें तो यही उम्मीद है। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में आज बड़ा विस्तार हुआ है, 6 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, किस तरीके का काम होना चाहिए? जी, मैं मदन पासी मुरादाबाद से। बड़ी खुशी की बात है कि 6 मंत्री हमारी सरकार में इस समय विस्तार हुए हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और हमारी सरकार में अच्छा काम किया गया, तभी हमारी सरकार बंगाल वगैरह सभी देशों में आ रही है और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बहुत जोर तोड़ से आएगी। और हमारे यहाँ ये शाहपुर तिगरी मोहल्ला पड़ता है, सफाई व्यवस्था थोड़ी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ नालियों की सफाई यहाँ थोड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जी, मीटर को लेकर कुछ कह रहे थे अभी आप इनसे? हाँ, ये अरे तुम बता, आप ही बता दीजिए। नहीं, यही बता देंगे। स्मार्ट मीटर जो है हमारे, इनकी लाइटें जो मतलब बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा भूपेंद्र चौधरी से कहना यही है, अगर मंत्री बने हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचें। धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे? जी भैया, हम आज तक बीजेपी को ही सपोर्ट करते आए हैं और ऐसा है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन हमारी जाति का कहीं भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बस जाति प्रमाण पत्र पासी से बन जाए, अच्छी बात है। यही अनुरोध है हमारा। देखिए, स्थानीय लोगों के भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं और भी अगर लोग हैं जिनसे सीधा बात करेंगे। जिस तरीके से बात करें, यूपी सरकार में आज मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, किस तरीके की उम्मीदें थी और किस तरीके का विस्तार देख रहे हैं? उम्मीद तो पूरी है, हमेशा ही विकास करते हुए आए हैं। वो भूपेंद्र जी तो हमेशा ही सभी लोगों के जनप्रिय रहे हैं और उम्मीद के मुताबिक काम करेंगे। मगर एक दो समस्याएं मुरादाबाद मंडल को लेके हैं, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इधर लाइन पार में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, वो भी होनी चाहिए। लोगों को बड़ा दूर जाना पड़ता है बड़ी शिक्षा हासिल करने के लिए। जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे लिए तो वैसे भी गौरव का विषय है कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को पुनः कैबिनेट में स्थान दिया गया सरकार में। और उनसे उम्मीदें पहले भी थीं और पहले भी वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। एक एक कार्यकर्ता की बात उन्होंने जिस भी पटल पर रखनी थी, चाहे वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, सदैव क्या नाम है, मेन पटल पर ले जाकर उस समस्या को रखा और हल कराने का पूरा प्रयास किया और सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष का विषय है। इनके अलावा भी और भूपेंद्र चौधरी के अलावा भी कई और लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से काम रहेगा? अगर धरातल की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। और जैसा हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय,
अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का, सभी चीज़ों का लाभ पहुँचे, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और सभी समाज का आपने देखा होगा, अब कैबिनेट विस्तार में भी सभी समाज का हमने सामंजस्य बैठाकर कैबिनेट का विस्तार किया गया है और सभी को पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद। अच्छा, 2027 के विधानसभा चुनाव में इस नए कैबिनेट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, जैसे बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर आई है शुरू से, सबका साथ सबका विकास, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए 2027 की भी जीत हासिल होगी। देखिए, मुरादाबाद के लोगों से नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की गई है। जिन तमाम लोगों ने नए मंत्रिमंडल विस्तार से कई सारी उम्मीदें जताई हैं, वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सरकार से और सरकार के मंत्रियों से अपनी विभिन्न मांगे सरकार के सामने रखी हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला